नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, राजस्थान की कला और संस्कृति में हम राजस्थान की प्रमुख जनजातियां पढ़ रहे थे। अब हम जिस जनजाति के बारे में पढ़ रहे हैं उसका नाम है डामोर। देखिएगा, जो जनजाति है उस जनजाति का नाम क्या है, याद रखिएगा, डामोर जनजाति। मूलतः ये जो जनजाति है, मूलतः जनजाति याद रखिएगा गुजरात की जनजाति है। मूलतः ये जो जनजाति है, मूलतः जनजाति कहाँ की है, गुजरात की है। और गुजरात से सीमावर्ती जो राजस्थान के जिले हैं, जैसे डूंगरपुर जिले की जो सिमलवाड़ा पंचायत है, सिमलवाड़ा पंचायत में सर्वाधिक डामोर जनजाति के लोग रहते हैं। और जिस क्षेत्र में वहां पर जो डामोर जाति के लोग रहते हैं उस क्षेत्र का नामकरण याद रखिएगा, डामरिया क्षेत्र कर दिया है। मूलतः ये जो जनजाति है वो जनजाति याद रखिएगा कहां पर रहती है, गुजरात की है। और राजस्थान में डूंगरपुर में लगभग 70%, 71% के लगभग ये डूंगरपुर जिले में निवास करती है। इस जनजाति का जो गोत्र है वो राजपूतों से मिलता जुलता है, इसीलिए डामोर जाति के लोग है जो है वो अपनी जो उत्पत्ति है वो उत्पत्ति किससे मानते हैं, राजपूतों से मानते हैं। तो डामोर जनजाति याद रखिएगा मूलतः गुजरात की जनजाति, मूलतः गुजरात राज्य की जनजाति, गुजरात राज्य की जनजाति है। मूलतः याद रखिएगा कौन से राज्य की जनजाति है, तो इसके बारे में यह कहा जाता है कि यह डामोर जो जनजाति है, डामोर जनजाति याद रखिएगा मूलतः जो है वो मूलतः गुजरात राज्य की जनजाति है। डामोर जनजाति याद रखिएगा मूलतः कौन से राज्य की जनजाति है, गुजरात राज्य की जनजाति है। इसके बारे में यह कहा जाता है इसका जो सर्वाधिक निवास क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र याद रखिएगा, निवास क्षेत्र। इस जनजाति का जो निवास क्षेत्र है वो निवास क्षेत्र क्या है, इस जनजाति का जो निवास क्षेत्र है वो याद रखिएगा डूंगरपुर जिले की एक पंचायत है जिसका नाम है सिमलवाड़ा, डूंगरपुर जिले। और डूंगरपुर जिले में लगभग ये 71% निवास करती है, अकेले डूंगरपुर जिले में। और डूंगरपुर जिले में कहां पर रहती है, तो डूंगरपुर जिले में याद रखिएगा सिमलवाड़ा, कौन सा वाड़ा याद रखिएगा, सिमलवाड़ा पंचायत, सिमलवाड़ा पंचायत क्षेत्र में। और जो सिमलवाड़ा पंचायत क्षेत्र है इसको याद रखिएगा डामरिया क्षेत्र कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र कहा जाता है, डामरिया क्षेत्र, डामोर जनजाति के कारण ही डामरिया क्षेत्र कहा जाता है। तो इसको जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, याद रखिएगा डामरिया क्षेत्र कहा जाता है। आपको ये याद रखना कौन सा क्षेत्र, डामरिया क्षेत्र। डूंगरपुर जिले की कौन सी पंचायत में ये सर्वाधिक रहती है, तो डूंगरपुर जिले की जो सर्वाधिक पंचायत में ये रहती है वो पंचायत कौन सी है, याद रखिएगा सिमलवाड़ा पंचायत है। इस जनजाति के जो लोग हैं उनकी जो गोत्र है वो याद रखिएगा, गोत्र किससे मिलती जुलती है, राजपूतों से मिलती जुलती है। इस कारण इस जनजाति के जो लोग हैं, इस जनजाति के लोग अपनी जो हम यूँ कह सकते हैं उत्पत्ति जो मानते हैं वो उत्पत्ति किससे मानते हैं, राजपूतों से, याद रखिएगा अपनी उत्पत्ति मानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये भी एक नोट करके लिखिएगा आप, डामोर जनजाति के लोग, डामोर जनजाति के लोग अपनी उत्पत्ति राजपूतों से मानती है। डामोर जनजाति के जो लोग हैं वो अपनी उत्पत्ति है वो राजपूतों से मानती है, क्योंकि इनका गोत्र राजपूतों से मिलता जुलता है। कारण क्या है, कारण क्योंकि इनका गोत्र राजपूतों से मिलता जुलता है, क्योंकि इनका जो गोत्र है, इनका गोत्र याद रखिएगा राजपूतों से मिलता जुलता है।
याद रखिएगा। इनका जो गोत्र है, इनका गोत्र किससे मिलता जुलता है? याद रखिएगा, राजपूतों से मिलता जुलता है। कौन सी जनजाति का गोत्र? याद रखिएगा, डामोर जनजाति का गोत्र। इसके अलावा ये बांसवाड़ा में जिले में बांसवाड़ा में रहती है, चूरू में रहती है, श्री गंगानगर में रहते हैं, उदयपुर में रहते हैं, वहां पर यह जनजाति रहती है। लेकिन आपको याद रखना है, ये जो डामोर जनजाति है, डामोर जनजाति सर्वाधिक जो इसका निवास क्षेत्र है, वो सर्वाधिक इसका निवास क्षेत्र क्या है? सर्वाधिक इस जनजाति का जो निवास क्षेत्र है, वो सर्वाधिक निवास क्षेत्र याद रखिएगा, डामोर जनजाति का निवास क्षेत्र जो जिला है वो कौन सा जिला है? डूंगरपुर जिला है। डूंगरपुर जिले में ये सर्वाधिक रहती है। और हम इस जनजाति के बारे में बात करें तो इस जनजाति में याद रखिएगा, इसकी जो सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था में परिवार पितृशतात्मक होता है। एकांकी परिवार की प्रथा होती है। दो वर्ग होते हैं, एक तो उच्च डामोर वर्ग, एक निम्न डामोर वर्ग। विवाह बहु विवाह किया जाता है, नाता प्रथा भी प्रचलित होती है। याद रखिएगा, ये मांसाहारी, बंदरों का मांस इसको पसंद है। याद रखिएगा, बंदरों का मांस है ना। कथोड़ी जाति भी है, ये भी है, याद रखिएगा। और शराब प्रिय जाति है, याद रखिएगा। कौन सी प्रिय? याद रखिएगा, शराब प्रिय। ये हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं। जादू टोना भूत प्रेतों में ये विश्वास रखते हैं। कृषि और पशुपालन याद रखिएगा, इसका मुख्य व्यवसाय है। यदि आपसे पूछे ना इस जनजाति का जो व्यवसाय है, वो व्यवसाय क्या है? कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन, ये इस जनजाति का याद रखिएगा व्यवसाय है। इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय यदि आपसे पूछे कि इस जनजाति का व्यवसाय क्या है, याद रखिएगा कृषि एवं पशुपालन। इस जनजाति का क्या है? याद रखिएगा व्यवसाय क्या है? कृषि एवं याद रखिएगा पशुपालन इस जाति का व्यवसाय है। अब हम बात करें इस जनजाति का, यदि आपसे पूछे सामाजिक जीवन, कौन सा जीवन? याद रखिएगा सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन के बारे में पूछे तो पितृशतात्मक परिवार है, एक तो आपको ये याद रखनी है। परिवार का जो मुखिया होता है वो पिता होता है। पितृशतात्मक परिवार, पितृशतात्मक परिवार। परिवार याद रखिएगा कैसा? पितृशतात्मक परिवार होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पितृशतात्मक परिवार होता है। इसमें जो कुल वर्ग है इस जनजाति के, वो कुल 2 वर्ग है। याद रखिएगा, वर्ग जो है वो कुल कितने वर्ग है? याद रखिएगा 2। एक तो है उच्च डामोर वर्ग, उच्च डामोर वर्ग, और दूसरा जो है वो है, याद रखिएगा, निम्न डामोर वर्ग। निम्न डामोर वर्ग, एक तो याद रखिएगा उच्च डामोर वर्ग और एक याद रखिएगा निम्न डामोर वर्ग, है ना। एक तो उच्च डामोर वर्ग है और दूसरा जो है वो याद रखिएगा निम्न डामोर वर्ग, 2 है। इसमें बहु विवाह प्रचलित है और नाता प्रथा भी याद रखिएगा प्रचलित है। बहु विवाह प्रचलित है और नाता प्रथा भी प्रचलित है। बहु विवाह प्रचलित और याद रखिएगा नाता प्रथा प्रचलित। बहु विवाह प्रचलित और याद रखिएगा नाता विवाह प्रचलित, दोनों विवाह इसमें प्रचलित है। नाता प्रथा प्रचलित है और बहु विवाह भी याद रखिएगा इस जनजाति में प्रचलित है। इसका मुख्य हमने ये पढ़ा था। खान पान की बात करें तो ये मांसाहारी और शराब प्रिय जनजाति है। याद रखिएगा कौन सी जनजाति? मांसाहारी और शराब प्रिय। मांसाहारी एवं शराब प्रिय, मांसाहारी एवं शराब प्रिय जनजाति कैसी जनजाति है? याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में ये कहा जाता है, ये जो जनजाति है वो जनजाति याद रखिएगा एक तो मांसाहारी और एक याद रखिएगा शराब प्रिय, है ना। मांसाहारी और याद रखिएगा कैसी है? शराब प्रिय जनजाति है। इसका जो मुख्य व्यवसाय है कृषि एवं पशुपालन है। इसके अलावा बात करें, हिंदी देवी देवताओं में ये विश्वास रखते हैं, भूत प्रेतों में भी ये विश्वास रखते हैं। हिंदू देवी देवताओं की पूजा इंपॉर्टेंट है, हिंदू देवी देवताओं की पूजा।
हिंदू देवी देवताओं की याद रखिएगा, इस जनजाति में क्या की जाती है, पूजा की जाती है। तो इस जनजाति में पूजा याद रखिएगा किसकी, हिंदू देवी देवताओं की याद रखिएगा, इसमें क्या की जाती है, पूजा की जाती है। कौन सी जनजाति में याद रखिएगा, डामोर जनजाति में। और इसके अलावा इनके जो संस्कार है वो भील और मीणा जनजाति के काफी समीप है, मिलते जुलते हैं। इस जनजाति के जो संस्कार है भील और मीणा जनजाति से मिलते जुलते, भील व मीणा जनजाति से मिलते जुलते। भील व मीणा जनजाति से मिलते जुलते। इस जनजाति के जो संस्कार है वो संस्कार किससे मिलते जुलते हैं, तो याद रखिएगा भील और जो मीणा जनजाति है, इस भील और मीणा जनजाति से इस जनजाति के याद रखिएगा संस्कार मिलते जुलते हैं। कौन सी जनजाति के, याद रखिएगा डामोर जनजाति। तो डामोर जनजाति एकांकी परिवार प्रथा है, पितृ शतात्मक है, और साथ में याद रखिएगा एकांकी परिवार प्रथा, एकांकी परिवार प्रथा। एकांकी परिवार प्रथा और पितृ शतात्मक परिवार इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पितृ शतात्मक परिवार कैसा परिवार है, पितृ शतात्मक परिवार। और याद रखिएगा एकांकी परिवार प्रथा, है ना, एकांकी परिवार प्रथा। जो वर्ग है वो कुल कितने वर्ग है, याद रखिएगा 2 वर्ग, उच्च डामोर वर्ग है एक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, उच्च डामोर वर्ग। एक जो है उसका नाम क्या है, याद रखिएगा निम्न डामोर वर्ग। एक तो है उच्च डामोर वर्ग, एक है निम्न डामोर वर्ग। बहुविवाह प्रचलित है, नाता प्रथा है, मांसाहारी जनजाति है, याद रखिएगा शराब प्रिय है, मांस खाते हैं इस जनजाति के लोग, और याद रखिएगा शराब पीते हैं। तो इस जनजाति में याद रखिएगा पितृ शतात्मक परिवार, एकांकी परिवार प्रथा। वर्ग जो है वो याद रखिएगा उच्च डामोर वर्ग, और दूसरा जो है वो याद रखिएगा निम्न डामोर वर्ग। परिवार प्रथा प्रचलित, बहुविवाह प्रचलित, नाता प्रथा प्रचलित। देखिएगा यदि हम देखें इस जनजाति के और के बारे में, तो इस जनजाति में जनजाति का या इस जाति का पंचायत का जो मुखिया होता है उसको क्या कहा जाता है, याद रखिएगा मुखी कहा जाता है। जो पुरुष होते हैं वो पुरुष भी याद रखिएगा महिलाओं के समान क्या पहनते हैं, गहने पहनते हैं। इस जनजाति का पूरे भारत में जो सबसे बड़ा मेला भरता है वो पंचमहल गुजरात, पंचमहल जिला है गुजरात का, वहां पर झेला बाउसी का जो मेला है वो झेला बाउसी का मेला भरता है। राजस्थान में याद रखिएगा डूंगरपुर में 11 रेवाड़ी का जो मेला है वो भरता है, इसका प्रसिद्ध है। और दीपावली के अवसर पर ये याद रखिएगा पशुधन को लक्ष्मी मानकर पूजा करते हैं। और इस जनजाति की देखो शराब प्रिय जनजाति है, क्या पीती है, याद रखिएगा शराब पीती है। इसके अलावा याद रखिएगा हुक्का पीना, इस रस हुक्का पीना बड़ी शान की बात मानी जाती है इस जनजाति में। तो देखिएगा ये जो जनजाति है इसमें पंचायत का जो मुखिया होता है उसे क्या कहा जाता है, याद रखिएगा मुखी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, याद रखिएगा मुखी। पंचायत का जो मुखिया होता है उसे क्या कहा जाता है, याद रखिएगा मुखी कहा जाता है। पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है, डामोर जनजाति की पंचायत का मुखिया याद रखिएगा मुखी कहलाता है। डामोर जनजाति में पंचायत का मुखिया मुखी कहलाता है। पंचायत का जो मुखिया होता है, ये पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है, याद रखिएगा मुखी कहलाता है। और इस जनजाति के जो पुरुष है वो महिलाओं के समान याद रखिएगा गहने पहनते हैं। डामोर जनजाति के पुरुष डामोर जनजाति के पुरुष महिलाओं के समान गहने पहनते हैं।
महिलाओं के समान याद रखिएगा क्या पहनते हैं, गहने पहनते हैं। अब याद करें, यदि हम इस जनजाति का मेला, डामोर जनजाति का जो मेला है वो भारत का सबसे बड़ा मेला, भारत में सबसे बड़ा, भारत में सबसे बड़ा, भारत में जो सबसे बड़ा है, एक तो इस जनजाति का वो मेला भरता है, वो कहाँ पर भरता है, और दूसरा हम बात करें तो राजस्थान में सबसे बड़ा मेला, राजस्थान में सबसे बड़ा। एक तो भारत में सबसे बड़ा कहाँ पर भरता है, और एक राजस्थान में, याद रखिएगा सबसे बड़ा मेला कहाँ भरता है। भारत में जो सबसे बड़ा मेला भरता है वो गुजरात में पंचमहल झेला बाउसी का जो मेला है वो झेला बाउसी का मेला भरता है, भारत में सबसे बड़ा। भारत में जो सबसे बड़ा मेला भरता है वो भारत में सबसे बड़ा मेला गुजरात, गुजरात में कहां पर, तो याद रखिएगा पंचमहल, गुजरात में कहां पर, याद रखिएगा पंचमहल। और जो मेला भरता है उस मेले का जो नाम है वो मेले का नाम क्या है, याद रखिएगा झेला बाउसी का मेला, झेला बाउसी का मेला। जो मेला भरता है उस मेले का नाम क्या है, याद रखिएगा झेला बाउसी का मेला। और राजस्थान में जो सबसे बड़ा मेला भरता है वो राजस्थान में सबसे बड़ा मेला भरता है डूंगरपुर, डूंगरपुर में कहां पर, सिमलवाड़ा, डूंगरपुर में जो सबसे बड़ा मेला भरता है वो सिमलवाड़ा। जो मेला भरता है मेले का जो नाम है वो मेले का नाम क्या है, याद रखिएगा ग्यारस की रेवाड़ी का मेला, ग्यारस की रेवाड़ी का मेला। तो याद रखिएगा भारत में जो सबसे बड़ा मेला भरता है वो डूंगरपुर, डूंगरपुर में कहाँ पर, सिमलवाड़ा, सिमलवाड़ा में याद रखिएगा ग्यारस की रेवाड़ी का मेला। और भारत का जो सबसे बड़ा मेला गुजरात में, राजस्थान का सबसे बड़ा याद रखिएगा मेला जो भरता है वो याद रखिएगा कहाँ भरता है, डूंगरपुर में भरता है। आगे देखिएगा, जो डामोर जनजाति है उसकी और महत्वपूर्ण विशेषता ये हुक्का पीना, याद रखिएगा डामोर जो जाति है या डामोर जो जनजाति है, डामोर जो जनजाति है वो याद रखिएगा, डामोर जो जनजाति है ये हुक्का बड़े शान से या हुक्का की रस्म बड़ी शान से मनाई जाती है। यानी इस डामोर जनजाति में याद रखिएगा हुक्का पीने की रस्म, याद रखिएगा क्या पीने की रस्म, हुक्का पीने की रस्म शान से मनाई जाती है। शान से मनाई जाती है, शान से मनाई जाती है। कौन सी रस्म, याद रखिएगा हुक्का पीने की रस्म। कौन सी जनजाति में, तो याद रखिएगा डामोर जनजाति में। और याद रखिएगा ये पशुधन को लक्ष्मी मानकर उसकी दीपावली के दिन, याद रखिएगा, या दीपावली के अवसर पर इसकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो ऐसी कौन सी जनजाति है, वो है याद रखिएगा डामोर जनजाति। पशुधन को लक्ष्मी मानकर, पशुधन को याद रखिएगा क्या मानकर, लक्ष्मी मानकर उसकी पूजा करते हैं या उसकी पूजा की जाती है, या लक्ष्मी मानकर उसकी दीपावली के अवसर पर पूजा की जाती है। दीपावली के अवसर पर पूजा की जाती है। दीपावली के अवसर पर क्या की जाती है, याद रखिएगा पूजा की जाती है। तो पशुधन को याद रखिएगा क्या मानकर, लक्ष्मी मानकर, है ना। पशुधन को याद रखिएगा क्या मानकर, लक्ष्मी मानकर उसकी दीपावली के अवसर पर क्या की जाती है, पूजा। ऐसा याद रखिएगा कौन सी जनजाति में, तो याद रखिएगा शहरिया सॉरी डामोर जनजाति में। देखिएगा उसी प्रकार से हम यूँ कह सकते हैं जो डामोर जनजाति है, डामोर का प्रमुख देवता जो होता है चीराबाक्षी, जो सरथुना में है, अर्थात चौराहे का देवता माना जाता है।
देखिएगा शहरिया जो डामोर जनजाति है, डामोर जनजाति के जो प्रमुख देवता है, डामोर जो जनजाति है, डामोर जनजाति के जो प्रमुख देवता है वो चीरा बावसी, चीरा बावसी अर्थात चौराहे का देवता, चौराहे का देवता। चीरा बावसी को क्या कहा जाता है? चौराहे का, याद रखिएगा, चौराहे का देवता कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसमें जो चौराहे का देवता कहा जाता है वो किसको? चीरा बावसी को कहा जाता है। आगे बात समझ में, ये कौन सी जनजाति के बारे में था? तो याद रखिएगा ये डामोर जनजाति के बारे में। और डामोर जनजाति के होली के अवसर पर जो कार्यक्रम आयोजित होता है उसे चाड़िया, और गांवों की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसे फला कहा जाता है। तो इसमें आपको ये याद रखना, एक तो फला क्या होता है, एक होता है होली के अवसर पर जो कार्यक्रम होता है उसे क्या कहा जाता है? चाड़िया कहा जाता है। गांवों की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसे फला कहा जाता है। गांवों की सबसे छोटी इकाई फला कहलाती है। गांवों की जो सबसे छोटी इकाई है वो सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? याद रखिएगा, फला कहलाती है। गांवों की सबसे छोटी इकाई जो है वो सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? याद रखिएगा, फला कहलाती है। गांवों की सबसे छोटी इकाई फला। और होली के अवसर पर जो कार्यक्रम आयोजित होता है, कौन से अवसर पर? याद रखिएगा, होली के अवसर पर। होली के अवसर पर डामोर जनजाति के लोगों के द्वारा, किसके द्वारा? डामोर जनजाति के लोगों के द्वारा होली के अवसर पर डामोर जनजाति के लोगों के द्वारा आयोजित कार्यक्रम उसे क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, चाड़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चाड़िया कहा जाता है। और फला, गांव की जो सबसे छोटी इकाई होती है उस गांव की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, फला कहा जाता है। तो ये बात समझ में आ गई आपके। और पंचायत का मुखिया मुखी कहलाता है। पंचायत का जो मुखिया क्या है? मुखी कहलाता है। तो जो डामोर जनजाति है, मूलतः ये जो जनजाति है ये मूलतः जनजाति कहाँ की रहने वाली है? तो याद रखिएगा ये गुजरात की रहने वाली है। डामोर जो जनजाति है, डामोर जनजाति मूलतः कहाँ की रहने वाली? याद रखिएगा, गुजरात की निवासी है या गुजरात की रहने वाली है। राजस्थान में जो है ये राजस्थान में कहाँ रहती है? तो डूंगरपुर में। और राजस्थान में याद रखिएगा डूंगरपुर में जो निवास करती है वो लगभग 70% इस राजस्थान में जो 70% जो डामोर है वो केवल डूंगरपुर में ही निवास करते हैं। कहाँ पर? डूंगरपुर में ही निवास करते हैं। डूंगरपुर की एक पंचायत है जिसे सिमलवाड़ा पंचायत कहा जाता है। कौन सी पंचायत कहा जाता है? सिमलवाड़ा पंचायत कहा जाता है। तो वो क्षेत्र जो है वो डामरिया क्षेत्र कहलाता है। इसी कारण ये जो अपनी उत्पत्ति है वो अपनी उत्पत्ति किससे मानती है? ये राजपूतों से, याद रखिएगा, अपनी उत्पत्ति मानती है। अपनी जो उत्पत्ति है वो अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं? राजपूतों से। क्योंकि इनका जो गोत्र है वो उनका गोत्र राजपूतों से मिलता जुलता है। व्यवसाय याद रखिएगा, कृषि एवं पशुपालन इस जनजाति का क्या है? व्यवसाय है। इसके अलावा देखिएगा ये जो जनजाति है डामोर जनजाति पितृ सत्तात्मक परिवार
एकांकी परिवार प्रथा, इसके वर्ग दो होते हैं, उच्च वर्ग और याद रखिएगा निम्न वर्ग। बहुविवाह प्रचलन में है, नाता प्रथा याद रखिएगा इस जनजाति में प्रचलन में है। कौन सी प्रथा याद रखिएगा, नाता प्रथा इस जनजाति के प्रचलन में है। नाता प्रथा यदि आपसे पूछे तो मांसाहारी और शराबी है, याद रखिएगा कैसी है, मांसाहारी और शराबी है। हिंदू देवी देवताओं की इसमें पूजा की जाती है। कौन सी जनजाति, डामोर जनजाति। इसके जो संस्कार है वो भील और मीणा जाति से या भील या मीणाओं से मिलते जुलते हैं। मुखी, पंचायत का जो मुखिया होता है उसको क्या कहा जाता है, मुखी। कौन सी जनजाति में, डामोर जनजाति में। डामोर जनजाति में पंचायत का जो मुखिया है वो पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है, याद रखिएगा मुखी। और इस जनजाति के जो पुरुष होते हैं वो पुरुष भी याद रखिएगा महिलाओं के समान क्या पहनते हैं, गहने पहनते हैं, यानी पुरुष भी क्या पहनते हैं, गहने। भारत में जो सबसे बड़ा मेला भरता है वो गुजरात का जिला है पंचमहल जिला, वहां पर मेले का नाम जेला बाउसी का मेला। और राजस्थान में जो मेला भरता है वो याद रखिएगा डूंगरपुर की सिमलवाड़ा तहसील में, याद रखिएगा 11 रेवाड़ी का जो मेला है ये मुख्य रूप से मेला भरता है। डामोर हुक्का पीने की रस्म शान से मनाई जाती है। पशुधन को लक्ष्मी मानकर दीपावली के अवसर पर क्या करते हैं, पूजा करते हैं। प्रमुख देवता में चीरा बाउसी जिसे चौराहे का देवता कहा जाता है। फला, गांव की सबसे छोटी इकाई को फला कहा जाता है। होली के अवसर पर डामोर जनजाति में लोगों के द्वारा आयोजित जो कार्यक्रम होता है उसको क्या कहा जाता है, चाड़िया कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं, देखिएगा एक जनजाति है जिसे कहा जाता है कथोड़ी जनजाति। कौन सी जनजाति, कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति, कथोड़ी जनजाति जो है वो कथोड़ी मूलतः कांकी निवासी है। तो कथोड़ी जनजाति याद रखिएगा मूलतः महाराष्ट्र की जनजाति। मूलतः याद रखिएगा महाराष्ट्र राज्य की जनजाति। मूलतः ये जो जनजाति है महाराष्ट्र राज्य की जनजाति है। मूलतः याद रखिएगा कौन से राज्य की, इंपॉर्टेंट पर्सन, मूलतः ये महाराष्ट्र राज्य की जनजाति है। राजस्थान में ये जो रहती है वो उदयपुर और याद रखिएगा 12 जिला में रहती है। उदयपुर में कोटड़ा और याद रखिएगा 12 जिले में ये निवास करती है। राजस्थान में इसका जो निवास क्षेत्र है वो निवास क्षेत्र, राजस्थान में इस जनजाति का जो निवास क्षेत्र है वो जिला जो है वो कौन सा जिला, याद रखिएगा उदयपुर जिला। उदयपुर। वे दूसरा जो जिला है वो दूसरा जिला कौन सा है, याद रखिएगा 12। एक तो जिला जो है वो कौन सा जिला है, याद रखिएगा उदयपुर जिला। और दूसरा जो जिला है वो कौन सा जिला है, याद रखिएगा 12 जिला। उदयपुर और दूसरा जिला जो है वो कौन सा है, याद रखिएगा 12 जिला है। अब इसके बारे में ये कहा जाता है ना, राजस्थान में ये जो जनजाति है वो कत्था तैयार करने के कारण, याद रखिएगा इस जनजाति के बारे में ये कहा जाता है कि लगभग 150-200 साल पहले माऊजी बोरा नामक व्यक्ति महाराष्ट्र से ठेके पर कार्य करने की बात को लेकर कुछ लोगों को जंगल में लेकर आए थे राजस्थान में, और बाद में राजस्थान में वो कत्था तैयार करने के कारण ये जनजाति है वो क्या कहलाई थी, याद रखिएगा कथोड़ी कहलाई थी। राजस्थान में कत्था तैयार करने के कारण, राजस्थान में कत्था तैयार करने के कारण, राजस्थान में कत्था तैयार करने के कारण यह कथोड़ी जनजाति कहलाई। तो इसका जो नाम है वो इसका नाम कथोड़ी क्यों पड़ा, याद रखिएगा कत्था तैयार करने के कारण ये राजस्थान में क्या कहलाई थी, कथोड़ी कहलाई। इस जनजाति की भी याद रखिएगा बहुत सारी अनेक उपजातियां हैं। यदि आपसे पूछे ना कथोड़ी जनजाति की उपजातियां कौन कौन सी है, उपजातियां, कथोड़ी जो जनजाति है इस कथोड़ी जनजाति की उपजातियां कौन कौन सी है। हेलूम, याद रखिएगा नंबर 1 हेलूम।
नंबर 1 जो है उसका नाम क्या है, याद रखिएगा हेलूम। नंबर 2 याद रखिएगा जादू, नंबर 2 जादू। नंबर 3 जो है उसे हम बोलते हैं सिंधी, और नंबर 4 पोवार। नंबर 3 सिंधी, पोवार। नंबर जो 4 है उसका नाम क्या है, पोवार। ये याद रखिएगा प्रमुख क्या है, उपजातियां है। प्रमुख क्या है, उपजातियां है ना। कौन कौन सी याद रखिएगा, हेलूम। नंबर 2 है वो है जादू। नंबर 3 जो है वो है सिंधी, और नंबर जो 4 है उसका नाम क्या है, याद रखिएगा पोवार। ये प्रमुख याद रखिएगा उपजातियां है। और इस जनजाति के प्रमुख यदि हम बात करें, 2 नृत्य है, एक तो है होली और दूसरा याद रखिएगा मावलिया। इस जनजाति के याद रखिएगा कथोड़ी जनजाति के प्रमुख नृत्य, इस जनजाति के जो प्रमुख नृत्य है वो कुल कितने नृत्य, 2। एक तो याद रखिएगा होली, और दूसरा एक नृत्य है जिसका नाम क्या है, याद रखिएगा मावलिया। याद रखिएगा ये एक मांसाहारी जनजाति है, इसके बारे में यह भी कहा जाता है ना, बंदरों का मांस खाती है। यह मांसाहारी एवं शराबी जनजाति है। मांसाहारी एवं शराबी जनजाति है। याद रखिएगा ये कैसी जनजाति है, ये एक मांसाहारी एवं याद रखिएगा शराबी जनजाति है। मांसाहारी एवं याद रखिएगा शराबी जनजाति है। ये बंदरों का मांस खाती है। और याद रखिएगा इस जनजाति की जो महिलाएं हैं वो मराठी अंदाज में साड़ी पहनती है, जिसे फड़का कहते हैं। और इस जनजाति के लोग दूध, दही और छाछ, घी इनका बिल्कुल प्रयोग नहीं करते हैं। इस जनजाति के लोग या इस जनजाति की महिलाएं मराठी अंदाज में साड़ी पहनती है, जिसे फड़का कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, याद रखिएगा फड़का। यदि आपसे पूछे ना फड़का क्या होता है, इस जनजाति की जो महिलाएं हैं वो मराठी अंदाज में क्या पहनती है, साड़ी पहनती है, और उसे क्या कहा जाता है, याद रखिएगा फड़का कहा जाता है। इसके अलावा और देखिएगा इस जनजाति का पूछे आपसे प्रमुख व्यवसाय क्या है, प्रमुख व्यवसाय, तो प्रमुख व्यवसाय में कृषि, पशुपालन व शिकार। कृषि, पशुपालन, शिकार, ये याद रखिएगा इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय है। और इस जनजाति के बारे में यह भी कहा जाता है डामोर जनजाति के लोग, या यह जनजाति दूध व दही का बिल्कुल प्रयोग नहीं करती है। दूध व दही का बिल्कुल प्रयोग नहीं करती है। तो ये जो जनजाति है, ये जनजाति याद रखिएगा किसका प्रयोग नहीं करती है, दूध का
और किसका प्रयोग नहीं करती है? याद रखिएगा, दही का। दही और दूध का याद रखिएगा, इस जनजाति के लोग बिल्कुल भी, याद रखिएगा, है ना, बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करते हैं। इस जनजाति में याद रखिएगा, कथोड़ी समुदाय के लोग महुआ के सत से शराब बनाते हैं, है ना। महुआ के सत से क्या बनाते हैं? याद रखिएगा, शराब बनाते हैं। महुआ से शराब बनाते हैं, या अभी हम ये भी लिख सकते हैं, इस जनजाति के लोग महुआ के सत से शराब बनाते हैं। क्या बनाते हैं? याद रखिएगा, शराब बनाते हैं। महुआ के सत से क्या बनाते हैं? शराब बनाते हैं। कौन सी जनजाति के लोग? तो याद रखिएगा, कथोड़ी जनजाति के लोग। इसका जो मुखिया होता है उसे भोपा या पटेल कहा जाता है। और राजस्थान की एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसको नरेगा में 200 दिनों का रोजगार दिया गया। है ना, राजस्थान की, इसका मुखिया क्या कहलाता है? सबसे इंपॉर्टेंट, भोपा या पटेल। भोपा या पटेल, डामोर जनजाति का मुखिया। याद रखिएगा, डामोर जनजाति का मुखिया। डामोर जनजाति का जो मुखिया है उस मुखिया को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, भोपा या पटेल कहा जाता है। डामोर जनजाति का मुखिया भोपा या पटेल। और सबसे महत्वपूर्ण नोट करके रखिएगा, राजस्थान की एकमात्र जनजाति, राजस्थान की डामोर, राजस्थान की डामोर एकमात्र जनजाति है जिसको नरेगा में 200 दिनों का रोजगार दिया गया। कितने दिनों का? याद रखिएगा, 200 दिनों का क्या दिया गया? रोजगार दिया गया। राजस्थान की, याद रखिएगा, एकमात्र जनजाति है जिसे नरेगा में कितने दिनों का रोजगार दिया गया? इंपॉर्टेंट है, जिसे याद रखिएगा, नरेगा में 200 दिनों का क्या दिया गया? रोजगार दिया गया। ऐसी राजस्थान की जो एकमात्र जनजाति है उसका नाम क्या है? याद रखिएगा, कथोड़ी जनजाति है। इसके बारे में ये हमने पढ़ लिया। मूलतः जो जनजाति है, ये मूलतः जनजाति कहाँ की है? याद रखिएगा, ये मूलतः महाराष्ट्र की जनजाति है। तो इस जनजाति के बारे में बस आप इतना ही याद रखिएगा, डामोर के, कथोड़ी के बारे में। और इस जनजाति का जो नायक होता है, इस जनजाति का जो नेता होता है, उस नेता को नायक बोलते हैं। और कथोड़ी जनजाति के लोग घास फूस अर्थात बांस के झोंपड़े में निवास करते हैं, जिसे खोलरा कहा जाता है। एक तो होता है नायक। इस जनजाति में आपको एक शब्द मिलेगा जिसका नाम होगा नायक। दूसरा एक शब्द मिलेगा जिसका नाम होगा खोलरा, नायक। डामोर जनजाति में जो, याद रखिएगा, डामोर जनजाति का जो नेता होता है उस नेता को क्या कहा जाता है? नायक कहा जाता है। देखिएगा, नायक, डामोर जो जाति होती है,
डामोर जनजाति का नेता, डामोर जनजाति का नेता, डामोर जनजाति का जो नेता है वो डामोर जनजाति का नेता क्या कहलाता है, याद रखिएगा। डामोर जनजाति का जो नेता होता है उसे नायक कहा जाता है। और ये जंगलों में निवास करती है, जिनके घर घास फूस से बने हुए होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, खोलरा कहा जाता है ना। डामोर जनजाति के जंगलों में बने घास आदि से निर्मित झोंपड़ियां या घर खोलरा कहलाता है। क्या कहलाता है, याद रखिएगा, खोलरा कहलाता है। क्या कहलाता है, याद रखिएगा, खोलरा। डामोर जनजाति के जंगलों में बने घास आदि से निर्मित जो झोंपड़ियां या घर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, खोलरा कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है जो खोलरा होता है वो खोलरा होता है क्या है। इस जनजाति के दो वाद्य यंत्र गोराडिया और थालीसर, याद रखिएगा। एक तो नृत्य होता है, एक तो थालीसर और एक वाद्य रखिएगा वाद्य यंत्र गोराडिया, गोराडिया वाद्य यंत्र एवं थालीसर वाद्य यंत्र ये दो जो वाद्य यंत्र है वो याद रखिएगा प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सी जनजाति के, याद रखिएगा, डामोर जनजाति के। डामोर जनजाति के जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से है। एक वाद्य यंत्र जिसे गोराडिया कहा जाता है और दूसरा एक वाद्य यंत्र है जिसे क्या कहा जाता है, थालीसर कहा जाता है। तो डामोर जनजाति में इससे अधिक और कुछ भी नहीं है। डामोर जनजाति के बाद कथोड़ी जो जनजाति है, ये जो जिस जनजाति के है वो डामोर नहीं है भाई, ये कथोड़ी है ना, कथोड़ी कर लेना। कथोड़ी याद रखिएगा, कथोड़ी जनजाति का नेता जो है वो नायक कहलाता है ना। और कथोड़ी जो जनजाति है, कथोड़ी जनजाति के जंगलों में बने घर जो होते हैं उन्हें खोलरा कहा जाता है। और कथोड़ी जनजाति के जो प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं, कौन सी जनजाति के, कथोड़ी जनजाति के जो प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, गोराडिया और थालीसर। कथोड़ी जनजाति वनों से उपज, याद रखिएगा, वनों से उपज जो भी उपज होती है उनसे भी अपना रोजगार का साधन चलाते हैं। ये मूलतः याद रखिएगा ये कथा तैयार करती है ना। एक ये भी इंपॉर्टेंट है, दूध व दही का याद रखिएगा इस जनजाति में बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता है। राजस्थान सरकार ने याद रखिएगा इसे 200 दिनों का क्या दिया है, रोजगार दिया है। दो लोक नृत्य होते हैं, एक तो मावलिया लोक नृत्य है, एक याद रखिएगा होली। शराबी और मांसाहारी है। मराठी अंदाज में इस जनजाति की महिलाएं क्या पहनती है, साड़ी, जिसे फड़का कहा जाता है। महाराष्ट्र राज्य की निवासी है, राजस्थान में उदयपुर और बारां में रहती है। कथा तैयार करने के कारण ये क्या कहलाई, 4 वर्ग है, जिसमें याद रखिएगा जो हेलूम होता है ना, ये याद रखिएगा सर्वाधिक है। हेलूम जो है वो याद रखिएगा सर्वाधिक है। अब देखिएगा 2 जनजातियां बची है, एक जिसे हम बोल सकते हैं कंजर, और उनको हम याद रखिएगा, एक तो है कंजर और एक है याद रखिएगा सांसी। एक तो है कंजर, कंजरों के बारे में देखिएगा, कंजर
और दूसरी जो है उसे हम बोलते हैं, याद रखिएगा, सांसी। इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंजर के बारे में। जो कंजर है वो कंजर सर्वाधिक कहाँ निवास करती है? कंजर जो है वो सर्वाधिक कोटा, झालावाड़, याद रखिएगा। कंजर जनजाति का जो निवास क्षेत्र है वो हाड़ौती है, जैसे कोटा, बारां, झालावाड़। कौन सी जनजाति? याद रखिएगा, कंजर, है ना। कंजर जाति है अलवर, उदयपुर, अजमेर, यहां पर ये सर्वाधिक निवास करती है। कहां पर? याद रखिएगा, कोटा, बारां, झालावाड़, अलवर, अजमेर और याद रखिएगा उदयपुर, यहां पर यह सर्वाधिक निवास करती है। इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, कहते हैं कानंचर शब्द से हुई है। कानंचर शब्द, ये याद रखिएगा, संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा के शब्द है, जिसका अर्थ होता है जंगल में विचरण करने वाला, है ना। संस्कृत भाषा का शब्द। या कंजर शब्द की उत्पत्ति, कंजर शब्द की उत्पत्ति इसी शब्द से हुई है, इसी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ जंगल में विचरण करने वाला होता है। जंगल में विचरण करने वाला। याद रखिएगा, जिसका अर्थ क्या होता है? जंगल में विचरण करने वाला। कंजर, सबसे पहले हम कंजर के बारे में पढ़ते हैं। कंजर, याद रखिएगा, कंजर जाति के जो लोग हैं वो सर्वाधिक रहते कहाँ पर है? इन जिलों में सर्वाधिक रहते हैं। इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो उत्पत्ति याद रखिएगा, है ना, कनकाचर शब्द से हुई है। और कनकाचर जो शब्द है वो याद रखिएगा संस्कृत भाषा का है, या संस्कृत भाषा का, संस्कृत या संस्कृत भाषा का ये शब्द है, यहाँ से हुई है, याद रखिएगा। और हकीम राजा का प्याला, याद रखिएगा, हकीम राजा का जो प्याला होता है, प्याला पीकर, याद रखिएगा, इस जाति के लोग झूठ नहीं बोलते हैं। और कंजर जनजाति की जो महिलाएं होती है वो महिलाएं कमर तक एक वस्त्र पहनती है, जिसे खुशनी कहा जाता है। एक तो याद रखिएगा हकीम प्याला, हकीम राजा का प्याला, हकीम राजा का प्याला, प्याला पीकर, प्याला पीकर कंजर जाति के लोग झूठ नहीं बोलते हैं। कंजर जाति के लोग झूठ नहीं बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। तो याद रखिएगा, इस जाति के जो लोग हैं वो हकीम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते हैं। किसका प्याला? याद रखिएगा, हकीम राजा का, याद रखिएगा, प्याला पीकर इस जाति के जो लोग हैं, इस जाति के लोग झूठ नहीं बोलते। इसके अलावा हम बात करें कुलदेवी जो है, वो कुलदेवी कौन है? कुलदेवी जो याद रखिएगा, जो कुलदेवी है वो है जोगणिया माता। कंजरों की कुलदेवी जोगणिया माता। और जोगणिया माता का जो मंदिर बना हुआ है वो मंदिर कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। याद रखिएगा, जो मंदिर है वो मंदिर कहाँ पर है? भीलवाड़ा में मंदिर बना हुआ है। मंदिर बना हुआ है वो मंदिर कहाँ पर है? याद रखिएगा, भीलवाड़ा में। ये कौन है? याद रखिएगा, कुलदेवी। अब हम बात करें आराध्य देवी। कंजरों की जो आराध्य देवी है वो कंजरों की आराध्य देवी कौन है? कंजरों की जो आराध्य देवी है वो है, याद रखिएगा, उसे कहा जाता चौथ माता। कौन सी माता? चौथ माता। चौथ माता का जो मंदिर है वो चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा,
और चौथ का जो बरवाड़ा है वो चौथ का बरवाड़ा है कहां पर? सवाई माधोपुर। चौथ का जो बरवाड़ा है वो चौथ का बरवाड़ा है कहां पर? सवाई माधोपुर में है। और याद रखिएगा खुशनी और एक तो इसमें याद रखिएगा खुशनी, महिलाओं का वस्त्र, कंजर जाति की महिलाओं का वस्त्र, कंजर जाति की महिलाओं का वस्त्र, महिलाओं का जो वस्त्र है उस वस्त्र को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा खुशनी कहा जाता है। तो खुशनी क्या होता है? कंजर जाति की महिलाओं का जो वस्त्र होता है उसे क्या कहा जाता है? खुशनी कहा जाता है। अब हम बात करें यदि सांसी जाति की, किसकी? याद रखिएगा सांसी जाति की। तो याद रखिएगा सासमल से याद रखिएगा सांसी शब्द की उत्पत्ति हुई है, या ऐसा कहा जाता है एक व्यक्ति था जिसका नाम था सासमल। सासमल नाम का एक व्यक्ति था जिसे सांसी जनजाति का आदि पुरुष मानते हैं। सांसी जाति का आदि पुरुष। तो सांसी जाति का जो आदि पुरुष है वो आदि पुरुष कौन है? याद रखिएगा सासमल है। और सासमल का जो जन्म हुआ था वो जन्म कहां पर? भरतपुर में हुआ। कहां पर हुआ था? याद रखिएगा भरतपुर में। और इस जनजाति का जो निवास क्षेत्र है वो निवास क्षेत्र भी कहां पर है? सर्वाधिक याद रखिएगा भरतपुर में है। याद रखिएगा इसके अलावा जो सर्वाधिक है वो सर्वाधिक कहां पर है? अलवर में है ना। सर्वाधिक है याद रखिएगा भरतपुर में और इसके बाद में अलवर में। बीजा और माला इस जाति के दो वर्ग है ना। एक वर्ग कहलाता है बीजा और दूसरा कहलाता है माला, है ना। एक याद रखिएगा एक रस्म होती है इस जनजाति में और उस रस्म को क्या कहा जाता है? कुकड़ी की रस्म। याद रखिएगा कुकड़ी की रस्म कौन सी जनजाति में? तो याद रखिएगा सांसी जनजाति में कुकड़ी की रस्म। विवाह में या विवाह के बाद युवती के चरित्र की परीक्षा जो है वो क्या कहलाती है? याद रखिएगा कुकड़ी की रस्म कहलाती है। तो कुकड़ी की रस्म क्या होती है? केवल आप ये याद रखिएगा भाकर बाऊजी इस जनजाति में। याद रखिएगा भाकर बाऊजी, जो भाकर बाऊजी होते हैं ये इस जाति के कौन से देवता? संरक्षक देवता। कौन से देवता? याद रखिएगा संरक्षक देवता। बीजा और माला दो वर्ग है और इस जाति में आपको किसी भी प्रकार का कोई विशेष बातें याद नहीं रखनी है। तो इसी के साथ दोस्तों राजस्थान की हमारी जो प्रमुख जनजातियां थी वो जनजातियों वाला टॉपिक इसी के साथ हमारा समाप्त होता है। नई क्लास में हम नए टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।